हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस। आज हम लोग इतिहास शिक्षण BA सेकेंड ईयर चैप्टर 1 इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 है इतिहास का अर्थ एवं इसका स्वरूप। तो पहला टॉपिक है हमारा इतिहास क्या है। जब इतिहास वर्ड हम सुनते हैं तो हम प्रायः अक्सर सुनते हैं पौधों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ प्लांट, प्राणियों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एनिमल, गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथ्स, कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उस के बारे में जानने के लिए, यानी उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए। लेकिन परंतु हम जब समान रूप से हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है मानव का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ मैन। इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि उन शेष चिन्हों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत जिसमें मानव ने विश्व में अपने अस्तित्व द्वारा अपने विचारों और भावनाओं तथा कार्य को रूप में छोड़ा है। तो उसी का अध्ययन हम करते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मैन, यानी मानव का इतिहास। तो इतिहास को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति माना गया है। हम कह सकते हैं इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति माना गया है। अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा इतिहास का जन्म। इतिहास का जन्म कब से हुआ, कैसे ये इतिहास के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। तो इतिहास का जो प्रारंभ उसी समय से होता है जब मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया या पृथ्वी पर अवतरित हुआ या पृथ्वी पे आया। परंतु मानव के कार्यों और विचारों को हेरोडोटस ने अपनी 500 ईस्वी के पूर्व क्रमबद्ध रूप दिया है। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हेरोडोटसिया में लिखा है और इसमें जो मानव जीवन के काल क्रमबद्ध रूप को उन्होंने इसमें लिखा है, इसमें वर्णन किया है। इसीलिए तभी से इतिहास का अवतरण हुआ, यानी इतिहास का जन्म हुआ। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है इतिहास शब्द की उत्पत्ति। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से थी? इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्द इतिहास से हुई थी। इति, धनः, धनहास। अब आइए चलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, और आ का अर्थ होता है सचमुच, और आस का अर्थ होता है निरंतर रहना या ज्ञान होना। तो इन 3 शब्दों से हमारा इतिहास बना हुआ है। ये तीनों शब्द किसके हैं? संस्कृत के। तो बहुविकल्पी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा एक बहुविकल्पी प्रश्न हमें मिल जाता है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हमें मिल जाएगा कि संस्कृत भाषा से हुई है। कितने शब्दों से हुई है? 3 शब्दों से हुई है। और इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ यहाँ पे दिया हुआ। इति का अर्थ है जैसा हुआ वैसा ही, ह का अर्थ है सचमुच, और आस का अर्थ है निरंतर रहना या ज्ञान होना। तो ये इतिहास शब्द की बात होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के शब्द हिस्टोरिया से हुई थी। ग्रीक का शब्द है हिस्टोरिया, जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी या नॉलेज ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी या नॉलेज ऑफ इंक्वायरी, मतलब जो ज्ञान की पूछताछ करना, ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज ऑफ इंक्वायरी। इसी को हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी और ये ग्रीक का शब्द थे। यहाँ भी हमारा एक बहुविकल्पी प्रश्न बन जाता है कि हिस्ट्री शब्द किस शब्द से बना है, किस देश के शब्द के आधार पे बना हुआ है। तो हम बता सकते हैं ग्रीक के आधार पे बना हुआ है। और किस शब्द से बना है तो ये भी बता सकते हैं कि हिस्टोरिया शब्द से बना है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है इतिहास के प्रकार। वैसे तो इतिहास को इतिहासकारों ने 12 प्रकार से परिभाषित किया है या उनको 12 प्रकार में विभाजित किया है, लेकिन हम यहाँ पे केवल 6 मुख्य प्रकारों को हमने यहाँ पे लिया है। आइए देख लेते हैं इनका नाम क्या है। पहला है राजनीतिक इतिहास, दूसरा है सामाजिक इतिहास, तीसरा है सांस्कृतिक इतिहास, चौथा है धार्मिक इतिहास, पांचवा है आर्थिक इतिहास और छठवां है संवैधानिक इतिहास। यानी किसी भी राज्य या क्षेत्र के बारे में इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं अलग अलग तरीके से। इसकी राजनीतिक दशा के बारे में, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और संवैधानिक, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 6 मुख्य जहाँ का इतिहास हम पढ़ेंगे, यानी किसी देश का इतिहास पढ़ेंगे तो ये 6 मुख्य चीज़ें वहाँ पे 6 मुख्य इतिहास के बारे में वहाँ पे जानेंगे, वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। और बाकी राष्ट्रीय स्तर का होता है, प्रांतीय स्तर का होता है और
स्थानीय स्तर का होता है, तो वो जातनी इतने मुख्य नहीं है, मुख्य हमारे 6 हैं, तो जो हमने आपको यहाँ पे बताया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को हम देखेंगे 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। प्राचीन काल इतिहास कब से कब तक है? प्राचीन काल इतिहास को अगर हम देखते हैं तो मानव का जब से आगमन हुआ, यानी मानव के आगमन से लेकर के 8वीं शताब्दी तक प्राचीन काल इतिहास को माना गया है। मध्यकालीन इतिहास 8वीं शताब्दी से लेकर के 1757 ईस्वी तक, यानी प्लासी के युद्ध तक को हम मध्यकालीन इतिहास के रूप में मानते हैं। 7वीं शताब्दी या 712 ईस्वी से लेकर के। तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक माना गया है। तो इस तरह से यहाँ पे एक आपका एक बहुविकल्पित प्रश्न यहाँ पे फिर बन जाता है कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो हम बता सकते हैं इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। बातें अगले टॉपिक है, इतिहास का महत्व क्या है? इतिहास हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। इतिहास से हम अपने जीवन को कैसे जिए इसके बारे में हम जान सकते हैं। इतिहास हमारी अमूल्य धरोहरों का न केवल ज्ञान ही कराता है अपितु उनका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देता है। जैसे हमारी अमूल्य धरोहरें, जैसे हमारा लाल किला है, हमारा ताजमहल है, तो ये क्या है? हमारी अमूल्य धरोहरें हैं। तो ये इतिहास क्या करता है? उसके महत्व को भी बताता है कि उसका महत्वता क्या है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हम उसको देख भी सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इतिहास की परिभाषा। इतिहास की तो वैसे बहुत सारी परिभाषाएं बहुत सारे इतिहासकारों ने दी है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य परिभाषा हमने लिया है रेपसन महोदय के अनुसार, देखते हैं इतिहास की परिभाषा क्या है। इतिहास घटनाओं के विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है, यानी जो भी घटनाएं या जो भी विचार हैं उसकी उन्नति कैसे हुई है उसका एक सुव्यवस्थित विवरण इन्होंने दिया है। तो इन्होंने परिभाषा बताया है इतिहास घटनाओं के विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। अब दूसरी परिभाषा, एक और परिभाषा हम देख लेते हैं। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है, यानी भूतकाल यानी बीते हुए समय का जो भी लेखा जोखा है वैज्ञानिक रूप से, मतलब उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ रूप, उसी को हम इतिहास मानते हैं। ये परिभाषा प्रोफेसर घाटे जी के अनुसार है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला, इतिहासकार कौन होता है? किसको इतिहासकार हम मानेंगे? इतिहासकार वह होता है जो इतिहास लिखे। एक इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में अध्ययन करता है, यानी जो बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करता है और उसके बारे में लिखता है, और उसकी लिखी हुई चीज़ को हम अधिकार के रूप में मानते हैं, यानी उसको अधिकार के रूप में माना जाता है, यानी उसने जो लिखा है वह वास्तविक रूप में वह सत्य घटना है, वह उसमें एक सत्यता है, तो उसको अधिकार के रूप में माना जाता है, उसी को हम इतिहासकार कहते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इतिहासकारों की बात हो रही तो यहाँ पे हमने कुछ भारतीय इतिहासकारों के नाम लिखे हैं, जो आप लोग अगर जान ले तो आप परीक्षा में ये आपको सहायता प्रदान करेगा। देखते हैं इतिहासकारों के नाम। ये भारतीय इतिहासकार हैं। पहला है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दूसरे हैं रमेश चंद्र मजुमदार, तीसरे हैं रामशरण शर्मा, चौथे हैं बिपिन चंद्र और पाँचवा हैं रोमिला थापर। ये हमारे भारतीय इतिहासकार हैं, तो इनके नामों को आप लोग याद कर लें तो अच्छा होगा। फिर उसके बाद गैर भारतीय इतिहासकार यानी विश्व के जो और भी दूसरे इतिहासकार हैं उनका नाम हम देख लेते हैं। पहला है अल्फ्रेड थायर मेहन, दूसरे हैं फाइयान, तीसरे हैं वैन ग्यू और चौथे हैं पोलिबियस। ये हमारे गैर भारतीय इतिहासकार हैं। कुछ चाइना के भी इतिहासकार इसमें हैं। अब आते हैं हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं जो हमारे चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 से संबंधित हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम जो होने वाला है वो बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर होगा, तो बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार करना भी हमारी प्राथमिकता बनती है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इतिहास के जनक कौन है? तो अभी हमने ऊपर बताया है कि इतिहास के जनक कौन है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना गया। इसका पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, फाहियान, बिपिन चंद्र, बैंकू, यानी पहला आंसर हमारा करेक्ट है, यानी इसके आंसर है हेरोडोटस। दूसरा चलते हैं, किस देश का इतिहास सबसे पुराना है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट हिस्ट्री किस देश की है? तो पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत और चौथा है अमेरिका। तो हमारा चाइना इसमें जो फर्स्ट आंसर है ये वो करेक्ट होगा। चाइना का इतिहास सबसे पुराना है। वही चलते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतिहास, तीसरा क्वेश्चन है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कितने शब्दों से मिलकर हुई है? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कितने शब्द से हुई है? संस्कृत के 3 शब्दों से। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। वही चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति का इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है चाइना, तीसरा है ग्रीक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक से। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ग्रीक के शब्द हिस्टोरिया से हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास कितने प्रकार का होता है? तो इतिहास मुख्यतः देखा जाए तो 12 प्रकार का होता है। इसका पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास को हम अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम करेंगे इतिहास 12 प्रकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? कालखंड में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6 यानी 6। तो इतिहास को हमने अभी पढ़ा है 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास राष्ट्र की स्मृति है, परिभाषा निम्न में से किसकी है? ये परिभाषा किसने दी थी? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा है मेटलैंड, तीसरा है रैमसन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, ये करेक्ट है। आंसर को हमने रेड कलर से कर दिया पहले ही, ताकि वो आसानी से देख के समझ में आ जाए कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा इतिहास का स्तर नहीं है? तो इतिहास का स्तर यानी इतिहास के प्रकार में भी ये आ जाएगा। इतिहास का स्तर स्थानीय इतिहास होता है, प्रांतीय इतिहास भी होता है, राष्ट्रीय। जैसे मैंने आपको बताया ना, इतिहास के प्रकार ऊपर 6 और 3 यहाँ पे मिल गए, 9 की जानकारी आपको हो गई। तो यानी ये सभी होगा, इसका आंसर होगा ये सभी। इतिहास का स्तर है 3, स्थानीय स्तर, प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय इतिहास। तो आंसर डी हमारा सही होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के और हिस्ट्री के चैप्टर वाइज बहुविकल्पी और व्याख्यान के साथ आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।